किसी को कोई समस्या है तो हमारे फ़ोन नंबर पर अवश्य संपर्क कर सकते हो आप। हमारे फ़ोन नंबर है 7509206861। किसी भी समस्याओं के लिए फ़ोन कर सकते हो। फिलहाल आज के राशिफल में इस सप्ताह के राशिफल में जा रहा हूँ। साप्ताहिक राशिफल में सबसे पहला राशि मेष राशि। 2 सितंबर 2024 से लेकर 8 सितंबर 2024 तक की राशिफल। पहला मेष राशि। मेष राशि साप्ताहिक राशिफल संकेत देता है कि इस सप्ताह आपके लिए आपके पालन पोषण और सामाजिक दायरे को प्रभावित कर सकता है, आपके पारिवारिक रिश्ता तथा इस सप्ताह आप अधिक सहज हो सकते हैं और काम पर जोखिम उठाने के लिए तैयार हो सकते हैं। इस सप्ताह आपकी कल्पना और कल्पनात्मक क्षमताओं को भी उत्तेजित कर सकता है। मेष साप्ताहिक राशिफल के अनुसार आपको पेशेवर मोर्चे पर अपने बॉस और सहकर्मियों का पूरा प्रदर्शन समर्थन प्राप्त होगा, जिससे आप अपने कार्यस्थल को हराने में सक्षम होंगे। अगर आपको लगता है कि आप एक तरफा मामले में समय बर्बाद कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस रिश्ते से बाहर आकर आप भविष्य में खुद को चोट पहुंचाने से बचा सकते हैं। और प्यार के मामले में दोनों तरफ से भावनाओं के बिना प्यार नहीं पनप सकता, इसीलिए समय बर्बाद करने के वजह है आपको सकारात्मक प्रतिक्रिया पाने के लिए कहीं और अपनी किस्मत आजमाने की ज़रूरत है। चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यहाँ सप्ताह थोड़ा मुश्किल भरा है। अगर आपको नौकरी की ज़रूरत है तो अपनी सारी उम्मीद एक इंटरव्यू पर न रखें और दूसरी जगहों पर भी कोशिश करते रहें। आप जिस भी प्रोजेक्ट में शामिल है वह आपके सुपरवाइज़र की तारीफ के काबिल होगा। ऐसे सहकर्मी से सावधान रहे जो ईर्ष्या और पेशेवर प्रतिद्वंद्विता के कारण आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। इस सप्ताह आपकी मौद्रिक स्थिति में स्थिरता रहेगी। अपने बजट की योजना उसी के अनुसार बनाएं और सुनिश्चित करें कि आप शेयर बाजार में निवेश न करें। यदि आप नए निवेशक हैं तो आपके निवेश से अच्छा रिटर्न पाने के लिए किसी अच्छे वित्तीय विशेषज्ञ से सलाह लेना चाहिए। आपकी पिछले निवेश अच्छे परिणाम ला सकते हैं और आपके कंधों से दबाव कम कर सकते हैं। इस सप्ताह आप अपने किसी करीबी के साथ संयुक्त उद्यम में प्रवेश करके लाभ कमा सकते हैं। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हर संभव प्रयास करें।
2 सितंबर 2024 से लेकर 8 सितंबर 2024 तक के वृष राशिफल। इस सप्ताह के राशिफल के अनुसार ऊर्जा की विशेषता पारिवारिक गतिशीलता और आंतरिक भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना हो सकती है। साथ ही छात्रों के लिए अनुकूल समय भी हो सकता है। और इस सप्ताह आपका परिवार इतना शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण नहीं हो सकता जितना आप चाहते हैं। पिछले संघर्ष फिर से उभर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप परिवार में माँ या किसी अन्य मातृपक्ष के साथ तीखी बहस हो सकती है। इस समय आपके जीवन साथी के साथ छोटी मोटी बातों पर मतभेद होने के संकेत हैं। ऊर्जा के संतुलित प्रवाहों को महसूस करने के लिए आपको खाली समय अपने साथी के साथ बिताना चाहिए। आपके रिश्ते में ये उतार चढ़ाव अस्थायी है। आप में से जो लोग शादी के प्रस्तावों के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें बेहतर समय का इंतज़ार करना चाहिए। इस सप्ताह आप अपने जीवन में उन सभी अद्भुत चीज़ों के बारे में कल्पना कर रहे हैं जो आप अंततः करना चाहेंगे। थोड़ा दिवा सपना देखना और एक काल्पनिक दुनिया में रहना आपको अच्छा लगता है, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप अपने सिरों को बादलों से बाहर निकालें और अपने पैरों को मजबूत से जमीन पर टिकाएं। मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह आपके लिए वित्तीय रूप से बहुत ही उत्साहजनक रहने वाला है, क्योंकि आपके पास पैसे कमाने का कोई अवसर आ सकते हैं। आप अपना नई कार खरीदने की योजना भी बना सकते हैं। अब मिथुन राशि वालों के लिए राशिफल है 2 सितंबर 2024 से लेकर 8 सितंबर 2024 तक के राशिफल। किसी को कोई समस्या है तो हमारे नंबर 7509206861 पर आप संपर्क कर सकते हो। जन्म कुंडली दिखाना या हस्तरेखा या किसी भी संबंधित समस्याओं के बारे में आप सवाल कर सकते हो। किसी के पास जन्म कुंडली ना हो, जन्म तारीख समय मालूम ना हो तो भी आप फ़ोन कर सकते हो, तो भी आपकी समस्याओं का समाधान होंगे। आप कमेंट कर सकते हो तथा सवाल पूछ सकते हो। तो आप मिथुन राशि वालों के लिए महीना का पहला सप्ताह बढ़ी हुई बुद्धिमत्ता, लाभकारी नेटवर्किंग और भाई बहनों के बेहतर संबंध से चिन्हित होगा। मिथुन साप्ताहिक राशिफल संकेत देता है कि आप अपने समर्पण और दृढ़ता के कारण अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सभी बाधाओं को दूर करने में सक्षम होंगे। एकल माता पिता के लिए एक शानदार सप्ताह। क्योंकि एक नए प्रस्ताव उनके रास्ते में आते हैं। प्रतिबद्ध एकल को एक तनाव आने की संभावना है एक तीसरे व्यक्ति के सौजन्य से। प्यार की तलाश करने वाले को अपने माता पिता के प्रयासों के कारण एक अच्छी साथी मिल जाएगा। एक्स्ट्रा मैटेरियल अफेयर से आपके रिश्ते में तनाव आने की संभावना है, इसलिए सख्ती से इससे बचें। आप यदि बिक्री और विपणन में है तो आप इस सप्ताह चीज़ों को अलग तरीके से करना चाह सकते हैं। आने वाले दिन आपको इसके लिए तैयार करने में मदद करेंगे। इस सप्ताह शेयर बाजार आपको अच्छा लाभ नहीं दिला सकता। बेहतर होगा कि आप फिलहाल कोई नया निवेश करने से बचें। नए निवेश इतने लाभदायक नहीं होंगे जितने कि आप उम्मीद कर रहे हैं। बुजुर्ग लोगों को इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को किसी तरह से खुद पर जोर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे जटिलताएं हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन और शराब के सेवन से बचें। 2 सितंबर 2024 से 8 सितंबर 2024 तक के कर्क राशिफल।
कर्क राशि फल आपके लिए बताता है कि आपकी वाणी वित्तीय अवसरों और निवेशों को प्रभावित कर सकता है। यह सप्ताह आपके साथी के साथ अच्छा समय बिताने के बारे में होगा। रोमांच आपकी सूची में सबसे ऊपर है। विवाहित जोड़ों को अपनी अधिकांश समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखाई देगा। आप एक बार के लिए अपनी सभी समस्याओं को भूल जाइए और अपने रिश्ते के लिए फिर से ताज़ा करने के लिए सभी से दूर चले जाइए। इस सप्ताह कोई भी चीज़ आपका मूड खराब नहीं कर सकता। आपका साथी आपके लिए अपनी गहरी भावनाओं को कबूल करेगा। इस सप्ताह आपकी कड़ी मेहनत और समर्पण आपको अपने करियर के कुछ लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। यदि आप अपनी पुरानी नौकरी से उब चुके हैं तो बदलाव की योजना बनाने का समय आ गया है। आपके लिए नए अवसर खुलेंगे, बहुत देर होने से पहले उन्हें पकड़ लें। इस सप्ताह नींद से जुड़ी समस्याएं आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। सिर दर्द की शिकायत कर सकते हैं। इसमें लंबे समय तक काम करने से बचें। अब सिंह राशि, 2 सितंबर से आप थका हुआ महसूस कर सकते हैं और अक्सर सितंबर 2024 तक के लिए सिंह राशि का फल। सिंह राशि इस सप्ताह के अपने आत्मविश्वास, जागरूकता, आशावाद और काम पर एक मजबूत फोकस की भावना में वृद्धि कर सकते हैं। आपके पास मजबूत करिश्मा और चुंबकत्व हो सकता है जो आपको अपने सहयोगियों के बीच एक नेता के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। व्यक्तित्व की अधिक भावना होगी जिसे कुछ लोग अहंकार के रूप में देख सकते हैं। काम पर आप जल्दबाजी में निर्णय ले सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को प्रपोज करना चाहते हैं जिससे आपकी नज़र है तो आगे बढ़े। ऐसा करें कि आप किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। जहाँ तक सिंगल्स का सवाल है, यह प्यार और रोमांस पाने के लिए एक बेहतरीन सप्ताह है। हालांकि प्रतिबद्ध जोड़े के लिए ऐसा समय नहीं हो सकता है। बहस और तीखी बहस आपके रिश्ते को प्रभावित करने के लिए काफ़ी हद तक संकेत देती है। कठोर शब्दों से सावधान रहे। आप में से बहुत से लोग इस वैलेंटाइन डे पर अकेलेपन का अनुभव कर सकते हैं। इस सप्ताह आप अपनी नौकरी के स्थान में बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। या तो आप अपनी नौकरी बदलने का फैसला कर सकते हैं या फिर आपको काम के मोर्चे पर किसी नई जिम्मेदारी के कारण किसी दूर स्थान की यात्रा करनी पड़ सकती है। आर्थिक रूप से यह सप्ताह आपके लिए काफ़ी स्थिर रहेगा और आपने वित्त के सभी पहलुओं में सुधार देखने को मिलेंगे। अगर आप कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यहाँ इसके लिए सही समय है। स्वास्थ्य के लिहाज से यहाँ आप में से अधिकांश लोग के लिए यह बेहतर सप्ताह होगा। हालांकि काम से संबंधित मानसिक तनाव को कम करने की कोशिश करें जो बना रह सकता है। किशोरों को मुहासे से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। 2 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक की कन्या राशि फल इस महीना का पहला सप्ताह है। जुनून, विचार, अनावश्यक खर्च और वैवाहिक कलह लेकर आ सकता है। आपके दुश्मन आपकी प्रगति में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं। इस सप्ताह आपको अपने प्रेम जीवन में जोश वापस लाने के लिए कुछ अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता हो सकती है। विवाहित जोड़ों के लिए अपने जीवन साथी की सलाहों पर ध्यान देना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। इस सप्ताह आपको काम के मोर्चे पर बेहतर परिणाम देखने के लिए अधिक लचीला होना चाहिए। आपके अधीनस्थ आपकी मदद
आपके अधीनस्थ आपके मदद करेंगे तथा आप में से जो लोग नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो उनके लिए भी बेहतर सुविधाओं वाली नई नौकरी मिलने वाली है। आपको परेशान करने वाली कोई भी स्वास्थ्य समस्या सप्ताह के अंत तक हल हो जाएगी। रक्तचाप से संबंधित समस्याओं से पीड़ित लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अब तुला राशि का फल। तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह नेटवर्किंग, जीवन के लक्ष्य और पुराने दोस्तों से फिर से जुड़ने से चिन्हित हो सकती है। तलाकशुदा लोगों को किसी सामाजिक समारोह में कोई दिलचस्प व्यक्ति मिल सकता है। किसी को कोई समस्या है तो हमारे फ़ोन नंबर 7509206861 पर आप संपर्क कर सकते हो। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो तो कुछ समय प्रतीक्षा करना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से यह सबसे अच्छा समय नहीं है। धैर्य रखें तथा और इस समय का उपयोग उस व्यक्ति को बेहतर तरीके से जानने के लिए करें। आप अपनी भविष्य की परियोजनाओं की तैयारी शुरू कर सकते हैं और अपने व्यवहार का विस्तार कर सकते हैं और ऐसे लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं जिन्हें आपको कम से कम समय में प्राप्त करना है। निर्यात, आयात या धातु से जुड़े व्यवसायी इस सप्ताह अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इस सप्ताह वित्तीय मामलों पर कुछ बहस आपको तनावग्रस्त रखने के संकेत दे रही है। इस सप्ताह पैसे उधार देने से बचें। इस सप्ताह आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या नहीं होगी और आपकी स्वास्थ्य जीवन शैली आपको आनंददायक गतिविधियों में अपना समय बिताने में मदद करेगी। पुराना मुद्दा सुलझ जाएगा और आप राहत की सांस लेंगे। किसी को कोई सवाल हो तो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर 7509206861। आप कमेंट भी कर सकते हो कोई समस्या हो तो 2 सितंबर 2024 से लेकर 8 सितंबर 2024 तक की वृश्चिक राशि का फल है। यह सप्ताह आपके करियर में उन्नति और पहचान के सकारात्मक संकेत लेकर आ सकता है। राहुल रोहन जी आपने मैसेज किया।
बिहार गवर्नमेंट जॉब के लिए। देख रहा हूँ आपकी। आपकी समस्या है गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब मिलने का कोई संभावना नहीं है वैसे। ठीक है, कोई प्राइवेट नौकरी आपको मिल सकता है, क्योंकि अभी वर्तमान जो दशा चल रही है वो जुपिटर की चल रही है। तो जुपिटर वर्तमान समय में आपको 3-5 आप स्वयं का काम करें सबसे बेहतर। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की आशा ना लगाए, और जॉब मिल सकता है, कोई प्राइवेट जॉब मिल सकता है आपके लिए। और दूसरी बात, अगर स्वयं का कोई काम करेंगे खुद के लिए, खुद का काम, तो सबसे बेहतर रहेगी आपके लिए, इसमें आप फायदे में रहेंगे, स्वयं का बिजनेस। अच्छा, किस विभाग में जाना सही रहेगा? कोई टेक्सटाइल वगैरह, जैसे टेक्सटाइल, कपड़ा, सजने संवारने का जो पदार्थ सामान होता है, उसमें कोई तरल पदार्थ के धंधा भी आप कर सकते हो। ठीक है, और साथ साथ आप ऐसा मैंने चीज़ का आप धंधा कर सकते जो रोज़ व्यवहार होता है, रोज़ उपयोग में ली जाती है, ऐसा चीज़ को आप धंधा कर सकते हो, वो आपके लिए बेहतर है। और आपकी कुंडली में सबसे बड़ी समस्याएं, अगर कुछ समस्याएं देखी जाए तो मंगल नीच राशि में बैठे हैं और वही द्वादश स्थान में है, तो एक प्रकार से आपका मंगलिक योग है। और मंगल नीच स्थान में रहने से अक्सर ऐसा होता है कि आप सही बात करते भी होंगे पर दूसरे को गलत लगता है, मतलब आपके बातों का गलत अर्थ लिया जाता है। ठीक है, और दूसरी बात, चंद्रमा पर उसकी दृष्टि है, ये दृष्टि अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें धन का आगमन देता है, जो धन का बाधा है वो थोड़ा कम करता है। लेकिन फिर भी आपको जो बुध का स्थिति जो मार्गरी सूर्य के साथ है, थोड़ा सा कमज़ोर जरूर है।
ठीक है, वो तो फिर बात की बात है, लेकिन फिर भी धन की स्थिति मंगल आपको बना के रखेगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिए परेशानी दे सकती है। दाम्पत्य जीवन आपके स्वास्थ्य को भी कमज़ोर कर सकता है। और शनि जो सप्तम में बैठा है, तो इसमें आपकी शादी अगर वगैरह में आपको उपाय करवा लेना चाहिए। ठीक है, करवा लीजिएगा, अगर शादी नहीं हुई हो तो करवा लीजिएगा। ठीक है, किसी से भी करवा ले, आप अवश्य उपाय करवा लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, यानी तलाक या दुर्घटना होने का पूरा संभावना। ठीक है, वो तो समय बताएगा, जब समय आएगा आप उसको करवा लीजिएगा। अंकित शुक्ला जी, फरुखाबाद। ठीक है, आपकी देख रहा हूँ अंकित शुक्ला जी, 65। आपके वर्षफल। ठीक है, सीधा वर्षफल पर जाते हैं, बाकी चर्चा फिर करेंगे। वर्षफल अगर देखा जाए तो आज वर्तमान समय में आपका 2026 तक चंद्रमा की दशा चल रही है, जून। ठीक है, चंद्रमा की दशा क्या जाएंगे? चंद्रमा की दशा तो अच्छी है। इस दशा में आपने कोई मकान बनाए होंगे। ठीक है, कोई मकान बनाए होंगे और काफ़ी आपको लाभ होगा, कोई नुकसान नहीं है इस दशा में। ठीक है, थोड़ा हल्का स्वास्थ्य कमजोरी रह सकता है, क्योंकि तीसरा स्थान में बता रहा है थोड़ा यात्रा भी आप करेंगे। अष्टम स्थान थोड़ा बाधाओं का स्थान है, लेकिन फिर भी मकान आपको दिलाएंगे। उसके बाद ही कुछ बाधा या थोड़ा सा कमजोरी शरीर स्वास्थ्य को हल्का फुल्का कमजोर बना सकता है। अंकित शुक्ल, हाँ नहीं हो पाया, हो जाएगी। 2026 तक चलेगी दशा। एक मकान बनाने के बारे में जब सोच रहा है या लेने के बारे में सोच रहा है तो हो जाएंगे। अभी तो काफ़ी समय है, 2026 तक जून। और उस दशा में भी हम अंतर्दशा देख रहे हैं 2026 के जून तक। ठीक है, 2025 में हो पाएगी। 25 का लगभग आधा निकल जाएंगे, लगभग आधा में आपको कुछ मकान या ज़मीन का लाभ जरूर मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि दशा चल ही रहा है। 25 के आधा या लास्ट तक 10 तक मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और यहाँ और एक
जब कैसे चलेगा? नहीं, जब तो ठीक रहेगी, जब में कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। जब में भी कोई परिवर्तन की योग भी नहीं है, ठीक है, वो स्थिर रहेगी फिलहाल। और दशम स्थान यही है, उसमें 11वां स्थान लाभ की है, दिक्कत कुछ नहीं है आपकी, अच्छी चलेंगे, ठीक है। द्वादश स्थान है, थोड़ा सा खर्च अधिक जरूर दे सकता है। तो हम वृश्चिक राशि के राशिफल में आते हैं फिर से। वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्ताह आपके करियर में उन्नति और पहचान के सकारात्मकता संकेत लेकर आ सकता है और घर के महल को प्रभावित कर सकता है। और इस सप्ताह आप विभिन्न ग्रहों के संयुक्त प्रभाव के कारण अपनी भावनाओं को लेकर बहुत उलझन में रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में ही आपके साथी के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं। प्यार में पड़ने की चाहत रखने वालों को इस सप्ताह किसी दिलचस्प व्यक्ति की ज़रूरत होगी। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए कुछ अच्छी खबरों के साथ होगी। आप कुछ काल्पनिक योजनाओं को में अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। और इस सप्ताह आप शायद पूरी तरह स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, थोड़ा तबीयत आपकी ख़राब रहेगी, तो आपको आराम करने की विशेष ज़रूरी है। खुद को जितना संभव हो सकता है तो आप आराम दो। 2 सितंबर 2024 से लेकर 8 सितंबर 2024 तक धनुराशि फल है। इस सप्ताह आपको छात्रों के लिए अनुकूल है। इस सप्ताह अध्यात्म में रुचि बढ़ने की आशा है। आज इस सप्ताह आपको प्रेम जीवन में उज्ज्वल दिखाई दे रहा है। एक रोमांचिक संदेश आपको खुश रखेगा और आपको रोमांटिक महसूस कराएगा। आप अपने साथी से मिलने के लिए बेसब्र से इंतजार कर रहे हैं। इस सप्ताह आपके कार्यस्थल पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम करने की आवश्यकता है। आपकी वित्तीय स्थिति में काफ़ी सुधार होगा। इस सप्ताह आप संभावित वजन की समस्या के कारण तनाव में रह सकते हैं। किसी भी तरह के तेलीय भोजन से बचें। वृद्ध लोगों को अपने जोड़ों में तकलीफ हो सकती है। अब मकर राशि का फल। मकर राशि इस सप्ताह व्यक्तिगत विकास लेकर आ सकता है और अपने पिछले निवेशों और वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर सकता है। इस सप्ताह एक नए रिश्ते को गहरा अर्थ मिलने की संभावना है। अगर आप अपने लिए बने किसी व्यक्ति को खोना नहीं चाहते हैं तो अपनी आंखें खुली रखें। इस सप्ताह मीडिया पेशेवरों की कार्यस्थल पर कुछ चुनौतीपूर्ण कार्य मिलने की संभावना है। इस सप्ताह आपके सामने आने वाली चुनौतियों आपकी सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को सामने लाएगी। इस सप्ताह आप अपने घर खरीदने के सपने को साकार करने में सफल हो सकते हैं। इस सप्ताह आपको मानसिक तनाव से बचने के लिए अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने की बहुत आवश्यकता है। रक्तचाप की समस्याएं होने की संकेत है। आप
2 सितंबर से लेकर 8 सितंबर 2024 तक के कुंभ राशिफल। इस सप्ताह आपके व्यक्तिगत जीवन, व्यावसायिक संबंध और समान विचारधारा वाले लोगों के साथ सामाजिककरण को प्रभावित कर सकता है। यह सप्ताह आप में से अधिकांश लोगों के लिए रोमांटिक मोर्चों पर बहुत बढ़िया है। आपको किसी अच्छे और आकर्षक व्यक्ति से प्यार हो सकता है। इस अवधि में दौरान आपको रोमांस के कई अवसर मिल सकते हैं। नई नौकरी के लिए आवेदन करने का भी यह अच्छा समय है। यह नई नौकरी आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। इस सप्ताह आप आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे। आप विदेशी लेनदेन या किसी बड़े सरकारी अनुबंध से कुछ मौद्रिक लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। इस सप्ताह अपने आहार में बदलाव करने से आपको स्वस्थ रहने में मदद मिलेगी। पेट से संबंधित समस्याओं के संकेत हैं, इसलिए हर कीमत पर ज़्यादा खाने से बचें। किसी को कोई समस्या है तो हमारे फ़ोन नंबर 7। अब मीन राशि का फल है। हो सकता है कि आपके साथी को आपसे कुछ मुद्दों पर चर्चा करना आसान न लगे और इससे आप दोनों के बीच समस्याएं बढ़ सकती हैं। समझ की कमी के कारण कुछ छोटी मोटी समस्याएं पैदा होने की संभावना है। इस सप्ताह आपको लंबित काम समय पर पूरा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। व्यवसायी लोग व्यवसाय का विस्तार करने के लिए किसी भी अलग रास्ते का प्रयोग करने की संभावना रखते हैं। पदोन्नति से आपकी आय में वृद्धि होगी। यह बढ़ी हुई आय आपको बेहतर निवेश करने और सुरक्षित भविष्य पाने में मदद करेगी। इस सप्ताह आपको पुरानी बीमारियों से कुछ राहत मिलेगी। पिछले सप्ताह से आपको परेशान कर रहे पेट दर्द में कमी आने की संभावना है। आपको स्वास्थ्य तभी बेहतर होगा जब आप अपने खान पान का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, यह हुआ आज राशिफल साप्ताहिक। और किसी को कोई समस्या है तो हमारे फ़ोन नंबर पर फ़ोन कर सकते हो तथा हमारे लाइव में भी आप चैट कर सकते हो। ठीक है, आज यहाँ तक है और फिर मिलेंगे 1-2 दिन बाद। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।